चलिए, हमने एरोमेटिक की बात की। एरोमेटिक की क्लास बहुत लंबी हो गई, आपको ऐसा लगेगा, बट अभी और लंबी होगी। ये सेशन ख़त्म होने के बाद अगला जो सेशन आएगा वो भी एरोमेटिक का ही दूँगा। ये एरोमेटिक इतना लंबा है, हालाँकि सब लंबे हैं, पर मैंने कहा था ना कि टाइम नहीं है। ये तो ठीक है कि अभी स्टूडेंट बढ़ रहे हैं इसमें, तो मैंने सोचा कि जितने हो सके उतने सब लंबे हम खींच लें। अब मैंने जो शॉर्टकट तरीका दिखाया था टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो उसमें भी हम जाएंगे, पर पहले जो आगे मैंने शॉर्टकट से करवाया वो एक्चुअली उसके लिए प्रॉपर मेथड है। बाय यूजिंग दोज मेथड वी कैन आइडेंटिफाई और डिटरमाइन के गिवन कंपाउंड जो है आइदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक भी जा सकते हैं। आज हम जितने कंपाउंड पढ़े थे उसमें से सब कंपाउंड की वापस रिवीजन करेंगे अगले क्लास वाले की। जब ये वीडियो हो जाए इसके बाद एक और एरोमेटिक आएगा, वो देखने के बाद इसके अंदर मैंने असाइनमेंट एक दे रखा होगा एरोमेटिक का, वो करना। इतना हो गया ना, तो फिर जी सेट को कहीं से भी निकालना हो एरोमेटिक का क्वेश्चन, निकाल ले। ये जो एरोमेटिक के लेक्चर है वो और असाइनमेंट इतना हो जाए, उसके बाद उसे जो एरोमेटिक में पूछना है पूछ ले, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए, एक फोर्स्ड साइकिल मेथड है, उस साइकिल को मेथड को यूज करके हम कंपाउंड को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे के रूल्स सेम है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, डीलोकेलाइजेशन, sp टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कॉमन है। अब देखिए, हम आज देखें थ्री मेंबर्ड रिंग। थ्री मेंबर रिंग के अंदर अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें से मैंने दो यहाँ उठाए हैं, ये साइक्लोप्रोपेन कैटायन और ये है साइक्लोप्रोपीन एनायन। अब देखिए, पहले तो फोर्थ साइकिल मेथड को डिराइव कैसे करनी है, मतलब इसे आप ड्रॉ कैसे करोगे। तो पहले ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देना है। जो मेंबर आपको दिए हो ना उसके मेंबर को काउंट कर लो। अभी देखो इसमें कितने मेंबर है, 1 2 3, तीन मेंबर है। डबल बॉन्ड ऊपर रखना है नीचे रखना है वो चिंता नहीं करनी है, सिर्फ मेंबर गिनो। तो मेंबर कितने हैं, तीन मेंबर है। जब ये साइकिल ड्रॉ करे तब कैसे ड्रॉ करना है, तीन मेंबर की रिंग हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, आठ हो, नौ हो, 10 हो, कितने भी हो, आपको क्या करना है, सबसे नीचे एक ही रखना है। सबसे नीचे एक ही रखना है। मगर ये सोचो कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करके पेपर में देते तो भी फोर्थ साइकिल ऐसे ही ड्रॉ करनी है। एक जो मेंबर है, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड वो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मेंबर देखने हैं। तो तीन मेंबर है, तो पहले एक मेंबर नीचे रखो, तो ऑब्वियसली अब दो ऊपर ही जाएंगे। ओके, अब इसमें जो सबसे नीचे वाली जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। और सबसे ऊपर जो होगी वो होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। सबसे नीचे बॉन्डिंग, सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग। और बीच वाली जो लाइन होगी वो नॉन बॉन्डिंग होगी। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, तो आपको क्या करने हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो एक आपको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इतनों को ही काउंट करना है बस। अब देखिए इसके अंदर तो लॉन पेयर कोई नहीं है, पर ये जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन हुए, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर अरेंज करने हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करने हैं, बॉन्डिंग से शुरू करके एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाना है। मतलब पहले बॉन्डिंग, अगर वो भरने के बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो नॉन बॉन्डिंग, वो भरने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ कि यहाँ आप अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें है कितने, दो ही तो है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ही भर गए। मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचा, तो मतलब और कोई नहीं भरेगा। तो अब इसमें भी सेम देखो कि इसके अंदर पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो देखिए एक ये जो है वो क्या है, लॉन पेयर है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो 1 + 1 मतलब कितने हुए,
दो पैर मतलब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब 4 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भरने हैं, कैसे भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो देखिए कहाँ कहाँ भरने हैं आपको। तो हमें यहाँ एक लाइन है, एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अब एक लाइन में 2 जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ भरेंगे। अब इसके अंदर जो ये वाली रो है ना, वो नहीं आती है, ओके, क्योंकि वहाँ कार्बन ही नहीं है। हमें कहाँ भरने हैं इलेक्ट्रॉन, जहाँ कार्बन हो वहाँ। अब कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 3 है, तो एक नीचे है और 2 ऊपर है, बीच में कोई कार्बन ही नहीं है। आएंगे जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ गए, अब कितने बचे, 2। और एंटी बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल थी, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिए। पर यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितनी ऑर्बिट है, 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रखा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, दोनों साथ में ही करना, अलग अलग नहीं। अब देखिए इसमें जब अरेंज करते हैं तब एक जगह पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो पेयर में है, पेयर्ड अवेलेबल है, दोनों पेयर में अवेलेबल है। यहाँ क्या है, हमें सबसे लास्ट देखनी होती है, सबसे लास्ट ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे चुके हैं और यहाँ दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ सब इलेक्ट्रॉन पेयर में है, इसीलिए इसको कहेंगे हम डायामैग्नेटिक। सब इलेक्ट्रॉन पेयर में है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। और जब डायामैग्नेटिक मिले तो ये कंपाउंड आपका होगा एरोमेटिक। देख लेना, इसमें हमने उसमें मैंने शॉर्टकट तरीके में एरोमेटिक करवाया होगा। इसके अंदर देखिए, तो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। बस इतना सीखना है आपको, इसके रूल पर आपको जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, मतलब आपकी सॉल्यूशन हो सकती है। ओके, चलिए अगर आगे मैंने क्या लिया है, आगे देखिए आप, हाँ 4 मेंबर रिंग। अब देखिए इसके अंदर मैंने 3 लिए हैं, ए बी सी, ओके। अब देखिए इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 + 2 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने कैसे रखा है, नीचे 1 है ना, नीचे 1। अब देखिए यहाँ पर आप इस साइकिल को ड्रॉ करो। मैंने क्या किया है, ये हमारा सर्कल है, इस टर्मिनल पार्ट को यहाँ रखा है, ये वाला। तो साइकिल कैसे ड्रॉ की हमने, इस तरह ड्रॉ की, इस तरह। तो कार्बन कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ कार्बन है, देखिए आपको समझ में आना चाहिए, कार्बन कहाँ कहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो हमारा एक कार्बन मतलब ये बॉन्डिंग में गया, 2 कार्बन मतलब नॉन बॉन्डिंग में गए, और एक कार्बन एंटी बॉन्डिंग में गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे हम, तो देखिए देखिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, एक कार्बन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4। यहाँ कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे। अब 2 चले गए तो बाकी कितने बचे, तो 4 थे, 4 में से 2 चले गए, मतलब अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन कितने हैं, 2 है, कार्बन कितने हैं, 2 है, और दोनों एक ही लाइन में होने का मतलब ये हुआ कि दोनों की एनर्जी सेम है, और दोनों की एनर्जी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो लास्ट में देखो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक है तो एंटी एरोमेटिक, है ना, आ रहा है समझ में। चलो यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग में कॉर्नर के पार्ट को यहाँ ड्रॉ किया, तो देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन हो गए। इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, एक पाई बॉन्ड, 2 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कैसे भरेंगे हम, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे ही भरने की ट्राई करो, 2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भरना। अब देखो सब इलेक्ट्रॉन कैसे है, पैर में है, पैर में है, पैर में है तो डायामैग्नेटिक,
डायामैग्नेटिक है तो एरोमेटिक। तीसरे देखिए, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो मैंने क्या किया, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, हो गए 4 कार्बन। पहले इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक ही पाई बॉन्ड, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, 1 2। अब कोई है ही नहीं है, नहीं है, नहीं है तो सब इलेक्ट्रॉन पैर में है तो डायामैग्नेटिक, और कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। और शॉर्टकट भी पढ़ाया था मैंने, 2 पाई बॉन्ड एंटी, एक पाई बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो नंबर मिला 3, 3 मिला मतलब एरोमेटिक। एक पाई बॉन्ड और कोई है नहीं तो ऑड नंबर है तो एरोमेटिक। पर ये मेथड है जिससे हम डिराइव कर सकते हैं। आई थिंक आपने कभी ना कभी एमएससी में ये पढ़ चुके होंगे, आया होगा आपको एमएससी के अंदर। अब मुझे एक चीज़ लिखवानी है, वो लिख लेना कि यहाँ जो मैंने 3 रिंग लिखवाई ना, क्या पता आ जाए। देखो मैं जितना हो सके उतना करवा रहा हूँ। अभी रिक्वेस्ट वापस वही की वही, स्टूडेंट दिलवाओ, है अच्छे खासे है, पर मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, क्योंकि प्राइस मैंने इतनी मतलब फ़ीस इतनी भी नहीं रखी है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो गए तो मैंने ऐसा सोचा है कि फ़र्स्ट नंबर की हम 100% रिटर्न कर देंगे फ़ीस। फर्स्ट नंबर मतलब हमारे जितने स्टूडेंट हो गए उसमें से जिसके हाईएस्ट मार्क्स हो गए उसके हम सब फीस वापस कर देंगे 100%। फिर सेकेंड नंबर का जो होगा उसकी 75% और थर्ड को 50%। हाँ, टैक्स काटने के बाद आप जो फीस पे करते हो मुझे पूरी नहीं मिलती है, मेरे में से आपसे कंपैरिजन में ज़्यादा टैक्स लगता है। चलिए, वो तो टैक्स की बात हो गई, मेरे फ़ायदे की बात हो गई, स्टूडेंट दिलवाओ यार, क्या करें यार। चलिए 5 मेंबर रिंग। अब 5 मेंबर, हाँ मुझे एक चीज़ लिखवानी थी, भूल गया मैं। अब देखिए 3 कंपाउंड लिखे हैं ए बी सी, ए एंटी एरोमेटिक, बी एरोमेटिक, सी वो भी एरोमेटिक। एक चीज़ लिख लेना कि अगर स्टेबिलिटी की बात करनी है हमें, ओके, स्टेबिलिटी की बात करनी है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की अगर बात करनी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है तो जो सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। अब सबसे पहले आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो कहीं पर लिख के रखो आप कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक की कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि C इज़ मोर स्टेबल देन A, B इज़ मोर स्टेबल देन A, ऐसा पता चला। अब आपको दूसरी बात कर दूँ कि B और C में C की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू A, ऐसा क्यों। यहाँ अब देखना होगा एनर्जी लेवल, क्या देखना होगा, एनर्जी लेवल। अब देखिए एनर्जी लेवल कैसे नोट करते हैं, तो एनर्जी लेवल ऐसे नोट करते हैं, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ओके। होमो और ल्यूमो आपने सुना होगा शायद, होमो एंड ल्यूमो शायद आपने सुना होगा। अब देखिए ये एनर्जी लेवल है, यहाँ जो होमो है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, और वो आपका होमो है। होमो कैसे ढूंढेंगे, जो लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो होमो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और वो वाली लास्ट यही हुई, तो नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो आपकी होमो है। जबकि इसके अंदर एनर्जी लेवल इसी तरह होगा, एनर्जी लेवल इसी तरह होगा, ओके। और इसके अंदर होमो जो होगा ना वो कौन होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो होमो। तो अब देखिए होमो में से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तब किस में से करेंगे, होमो में से करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ होमो कौन है, नॉन बॉन्डिंग, यहाँ होमो कौन है, बॉन्डिंग। एक और ऑर्डर लिख लो कहीं पर आप, मैंने इतना लिख के इसलिए रखा कि टाइम बचे, फिर भी नया दिमाग में सूझता ही रहता है, सूझता ही रहता है, सूझता ही रहता है, क्या करें यार। अब देखिए एक और नया ऑर्डर लिख लेना, कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखे,
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर आप लिख लो। क्या लिखेंगे ऑर्डर आप लोग? तो देखिए 3 टाइप की ऑर्बिट्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की। ये आप रूल याद रखो। अब देखिए किसकी एनर्जी कम है? बॉन्डिंग की, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या पता चलेगा? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है होमो वो नॉन बॉन्डिंग है, और यहाँ जो होमो है वो बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा? नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नॉन बॉन्डिंग जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसीलिए कहूँगा कि बी जो है उसकी स्टेबिलिटी सी से कम है, तो स्टेबिलिटी की ऑर्डर हुई। मैंने तो इसमें ही निकाली है, आप सब में निकाल सकते हो इसी तरह। ओके, अगर ये सच में मज़ा आया हो ना तो एक एक एडमिशन कराओ। आप कहोगे लालचू इंसान की बात नहीं है, बात यह है कि सरवाइव करना है। कितना डिफ़िकल्ट हो गया पता है सरवाइव करना। आप भी प्रोफेसर बन जाओ। चलो 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के अंदर अगर हम बात करें तो 5 मेंबर के ये मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। अब देखिए इसके अंदर आप 5 मेंबर की इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर हम भरे तो पहले तो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन से, एक एक 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन से। कैसे भरना है? कैसे भरना है? 1 2 3 4। क्यों यहाँ साथ में? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। तो अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक, इसलिए एंटी एरोमेटिक। इसके बाद देखिए ये वाला, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कलर सेम हो गया, लेकिन एक और बार कर देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। सबके सब क्या है? लॉन पेयर, पेड। पेयर में है तो डायामैग्नेटिक, इसीलिए एरोमेटिक, है ना। इजी है। चलिए आगे में देखो, तो अब लिखते हैं हम 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। बेंजीन एक लिया है, बेंजीन। ऐसे देखो, ऐसे आए तो क्या सर खुजाओगे एग्जाम में अपना? अब देखिए साइकिल ड्रॉ कर दी है मैंने, इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भरो 1 2 3 4 5 6, सबके सब पेयर, डायमैग्नेटिक एरोमेटिक, है ना। चलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, हो गए खत्म। अब कितने भरोगे? 4 तो अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक एंटी एरोमेटिक, है ना। इसके अंदर देखो 2 2 2 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो क्या है? अनपेड है, पैरामैग्नेटिक, एंटी एरोमेटिक है। इजी है। कार्बन जहाँ है वहीं, हाँ ये कार्बन है, या आप लोगों को फिर ये दिक्कत ना हो वो समझना, कार्बन है। चलिए आगे ले जाता हूँ मैं तो आपको 7 मेंबर रिंग। देखिए 7 मेंबर रिंग, इसमें मैंने एक पॉजिटिव लिया है। ये 8 मेंबर रिंग, इसमें मैंने एक नेगेटिव लिया है। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरे तो पहले गिने तो सही, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे रखेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 है, सबके सब पेयर में, डायमैग्नेटिक एरोमेटिक। इसके अब आप ये मत कहना इसमें आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, पढ़ा रहा, शांति। अब देखिए 8 मेंबर रिंग, इसके अंदर देखिए 3 ये है पाई बॉन्ड, 1 2
तीन पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर रखी है, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। 6 + 4 कितने हैं 10, भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सब पेयर, डायमैग्नेटिक एरोमेटिक है इजी, बहुत इजी। अब नया जो है वो ये है, आज लेक्चर 2 स्लाइड के बाद ख़त्म करूँगा 4th, और उसके बाद एरोमेटिक ही चलेगा पर थोड़ा और अपग्रेड लेवल पर जाएंगे। पर इसे समझो, ये शायद आपने कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, होमो एरोमेटिक। अब होमो एरोमेटिक होता है, क्वासी एरोमेटिक होता है, बहुत सारे हैं भाई। अब होमो एरोमेटिक को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये सिस्टम कैसे वर्क करती है। अब देखिए, सिस्टम वेयर अ स्टेबिलाइज्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो रोटेट तो होगा ही होगा, बट कैसे, ट्रांसफर्ड बाय पासिंग वन और मोर सैचुरेटेड एटम। इसका मतलब मैंने तो आपको ये पढ़ाया था कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वा तो sp2 या तो sp होगा, है ना, ऐसा पढ़ाया था मैंने। बट फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं कि आप सबने ये पढ़ा होगा कि जो एक्सेप्शन केस सबसे ज़्यादा है वो किसके अंदर अवेलेबल है, एरोमेटिक। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन केस किस में अवेलेबल है, केमिस्ट्री। अब मैंने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होमो एरोमेटिक क्या है, तो उसके अंदर एक सैचुरेटेड एटम है, और सैचुरेटेड एटम का मतलब हुआ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो सोचो sp3 हाइब्रिडाइज, तो मैंने तो रूल बताया था sp2 sp, इसीलिए ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसके अंदर आप, मैंने लिए है ये मेंबर रिंग के अंदर ये कार्बोकेटायन, तो sp2 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 sp2, पर यहाँ फ्रेंड्स 2 हाइड्रोजन हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और फिर भी ये एरोमेटिक है। क्यों? अब स्ट्रक्चर देखो इसका, मैंने ड्रॉ किया। इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर, वो सब एक प्लेन में होंगे, वो सब एक प्लेन में होंगे, और ये वाला जो है ना वो ऊपर चढ़ गया है। तो रोटेशन जब डीलोकेलाइजेशन होगा तब ये sp3 वाला जो कार्बन है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं, वो ऐसे है, ऐसे खड़ा है, और बाकी की जो है वो फ्लैट है, इस तरह है ये रिंग, इस तरह रिंग है। तो रोटेशन जो है वो इसमें होगा, और ये बाई पासिंग, देखो क्या कह रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज फॉर्म बाई पासिंग वन और मोर सैचुरेटेड कार्बन। इसको ये यहाँ कॉन्जुगेशन में जाएगा ही नहीं, इसे बाईपास कर देगा, और बाईपास करके ये कॉन्जुगेशन दिखाएगा और अपने आप को ये एरोमेटिक है ऐसा दिखाएगा। हम जब दुनिया में ऐसा कहता है ना कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, फिर कोई करके दिखाता है। देखिए, एक और चीज़ कहना चाहूँगा आपको इस बात पर, क्या कि दुनिया में आपको बहुत लोगों ने बहुत ताने मारे होंगे, है ना, तू ये नहीं कर सकता, ये तू ये नहीं कर सकती, तेरे से ये सॉल्व नहीं हो सकता। दोस्तों, ये मौका है, जीसेट क्लियर करके दिखाओ, क्वालिफाई करके दिखाओ, इसके अंदर डूब जाओ, पूरी लगन से क्वालिफाई करने के पीछे लग जाओ। 2.5 महीने में आपके साथ हूँ, क्वालिफाई हो जाओ, आपकी इंटरव्यू लूँगा, और यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सब जगह पर, मेरी चैनल जितनी जगह पर है, मतलब सबके सबके अंदर आज की तारीख में इंस्टा में मेरे व्यूज़ मोर देन 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं। आप फेमस हो जाओगे, तो आपको जो ताना देते हैं ना, उसको क्वालिफाई करके दिखाओ, आप क्वालिफाई हो सकते हो। देखिए, एक और है ये वाला 4 मेंबर रिंग, इसमें ये sp2 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 ये sp3 है।
अब का आपको बताओ, ये एरोमेटिक है और कौन सा, होमो। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ना वो ऊपर है, बाकी का ये जो 1 2 3 है ना वो एक प्लेन में हो गए और ये फोर्थ ऊपर चढ़ गया, बाईपास होके ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये एरोमेटिक है। कैसा लगा होमो एरोमेटिक? झटके जैसा लगता होगा होमो एरोमेटिक। ऐसे जितने एग्जाम्पल दे दूं क्लास असाइनमेंट सबके मिलके, उसके अलावा कहीं एरोमेटिक नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन भी करवा दूंगा। चलिए ये लास्ट, अब हमने पढ़ा है एरोमेटिक लास्ट लेक्चर में और आज रिवीजन किया। अभी मैंने आपको पढ़ाया होमो एरोमेटिक। एक चीज नोट करके कहीं लिख लेना कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन होमो एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम में ऐसा कुछ भी आ सकता है, दो कंपाउंड बोलेंगे और आपको कहेंगे अरेंज द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या करोगे? याद रखो, दोनों मैं बार बार पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक मोर स्टेबल मोर स्टेबल मोर स्टेबल, और आपको होमो और एरोमेटिक दोनों दे तो आपको दिखाना एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। क्यों? बाईपासिंग में कॉन्जुगेशन में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब लेस स्टेबल। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्यों ना करें, हमारे इस कोर्स का नाम भी तो एरोमेटिक है ना? चलिए।